प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। बेटा आज हम लोग एक बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी क्लास लेकर के आए हैं जहां पर हम आज आपको सी लैंग्वेज के 25 इंपॉर्टेंट सवाल करवाने वाले हैं। और इन 25 इंपॉर्टेंट सवालों में आप देखोगे कि सी लैंग्वेज में जो डेटा टाइप होते हैं, जो डिक्लेरेशंस होते हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं और जो इसकी हिस्ट्री है वो किस तरीके से उससे सवाल बनते हैं और आपको एग्जाम में थोड़े से वो परेशान कर सकते हैं। पहले सवाल की बात करते हैं। बेटा कह रहा है कि डेवलपर ऑफ सी लैंग्वेज इज, हमने बार बार बताया है, बहुत बार बताया है कि सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने बनाया था। और कब बनाया था तो ये भी हमने आपको बताया था 1972 में बनाया था। ठीक है ना। अब और क्या क्या पूछ सकता है इस क्वेश्चन से, जरा ये भी सुनिए कि सी लैंग्वेज को कहाँ बनाया गया। तो बेटा आपको ये भी याद रखना है, ए टी एंड टी बेल लैब्स में बनाया गया था। ए टी एंड टी की बेल लैब्स में बनाया गया था। एक चीज और पूछ सकता है आपसे कि बताओ जरा कि जो सी लैंग्वेज है वो किसके लिए बनाई गई थी। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुना है ना, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ यूटिलिटीज को लिखने के लिए बनाया गया था। ठीक है। एक सवाल आपसे और पूछ सकता है कि जो सी लैंग्वेज है वो किस लैंग्वेज के बेसिस पर बनाई गई थी, किस लैंग्वेज के आधार पर उसको बनाया गया था। तो याद रखिएगा बेटा, उसको बी लैंग्वेज के आधार पर बनाया गया था। किस लैंग्वेज के आधार पर? बी लैंग्वेज के आधार पर बनाया गया था। तो इतने सवाल आपसे पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज और पूछेगा कि बी लैंग्वेज को किसने बनाया। तो बेटा बी लैंग्वेज को बनाया था केन थॉमसन ने। किसने बनाया था? केन थॉमसन ने बनाया था। तो ये 5 से 6 सवाल हो गए जो आपसे सी लैंग्वेज की हिस्ट्री से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है सी लैंग्वेज डेवलप्ड इन, अभी हमने आपको बता ही दिया, 1972 में। चलिए बहुत प्यारा सा सवाल, कंफ्यूजिंग थोड़ा सा भी होता है कभी कभी ये। सी लैंग्वेज इज डॉट डॉट लेवल लैंग्वेज। चलिए अब आपको बताना है। देखो बेटा, मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो ऑप्शन होगा वो होगा हाई लेवल लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन सर आपने तो पढ़ा था कि इसमें सी लैंग्वेज को हम लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। बिल्कुल कहेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में हाई लेवल, मिडिल लेवल, लो लैंग्वेज, मशीन तीनों दे रखा है। अगर आपसे कह देता, अगर अभी मैं ये ऑप्शन ये वाला हटा दूं, ये वाला ऑप्शन अभी मैं हटा दूं ऐसे, आपसे कह दूं बताओ लो लेवल लैंग्वेज है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है या मशीनी लैंग्वेज है, तब आपको किसके साथ जाना है? फटाक से आपको जाना है मिडिल लेवल लैंग्वेज के साथ। लेकिन अगर दोनों आ जाए, हाई मिडिल दोनों आ जाए, तो पहली प्रेफरेंस किसको देंगे? हाई को ही देंगे। क्यों? क्योंकि लैंग्वेजेस हमारी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक आपकी होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक आपकी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसमें कहीं मिडिल लेवल लैंग्वेज जैसे नाम की कोई चीज नहीं आती है। ठीक है ना। फिर आपको हाई लेवल लैंग्वेज के साथ जाना है। लेकिन अगर इन केस आपको हाई लेवल और मिडिल लेवल दोनों दे दे रहा है, तब आप किसके साथ जाएंगे? तब आप हाई लेवल लैंग्वेज के साथ ही जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो आई होप अब आपको इस सवाल में कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर हाई मिडल दोनों दिया हो तो आपको हाई पे क्लिक करना है, और अगर आपको हाई ना दिया हो तब आप मिडिल लेवल लैंग्वेज भी मान सकते हो। और बताया भी था कि मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों मानते हैं, क्योंकि बेटा ये असेंबली लैंग्वेज के बाद और हाई लेवल लैंग्वेजेस को पहले आई, मतलब ये एक कड़ी है हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच की, तो इसीलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है ना। आगे कह रहा है सी इज अवेलेबल फॉर विच ऑपरेटिंग सिस्टम। सी लेवल जो लैंग्वेज है वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। तो इसमें आपको याद रखना है लगभग हर प्रकार के उसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका इस्तेमाल करते हैं, मगर आपने मैक्सिमम केस में किस पे इस्तेमाल किया होगा? विंडोज पे इस्तेमाल किया होगा। बाकी होता किस पे बेटा? सब पे होता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन क्या लगाएंगे? ऑल ऑफ द एबव। आगे चलते हैं। कह रहा है विच सिंबल इज यूज्ड फॉर प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स। प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स के लिए हम लोग कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं? हैज का इस्तेमाल करते हैं। हमने आपको बताया भी था, आप लिखते हो ना हैज डिफाइन। हाँ, जब किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना होता है हम लोग लिखते हैं हैज डिफाइन। ठीक है। या किसी हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता है तो हम लोग लिखते हैं हैज इंक्लूड। हैज इंक्लूड ऐसे लिखते हैं। बात समझ में आई ना। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके दोनों तरीके हो जाएंगे कि आप कैसे प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट को डिफाइन करते हो। तो हैज डिफाइन चाहे कह दो आप, चाहे हैज इंक्लूड कह दो, दोनों का दोनों सही होगा। फिलहाल सिंबल कौन सा होगा बेटा? यहाँ पर सिंबल आपका हो जाएगा हैज सिंबल। चलें आगे। आगे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर डेटा टाइप। स्केलर का मतलब समझ रहे हो ना, जिसकी कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो मतलब जिसका एक फिक्स साइज वगैरह होता है, स्केलेबल जो होता है वो स्केलर कहलाता है। तो इसके लिए हमने आपको बताया था स्केलर डेटा टाइप में आप क्या क्या बोल सकते हो। आप बोल सकते हो इंट होता है, हाँ, और क्या हो सकता है? फ्लोट होता है, और आपका क्या होगा? कैरेक्टर होगा। कैरेक्टर के साथ और क्या हो सकता है? डबल हो सकता है। अब मुझको लग रहा है ये सारी चीजें देख करके अब आपको आइडिया मिल गया होगा कि आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बेटा जी सही जवाब हो जाएगा फ्लोट।
ठीक है ना, जिसकी साइज कितनी होती है, जिसकी साइज होती है 4 बाइट्स की। कितनी होती है, 4 बाइट्स की। तो ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है ना। हाँ, एक चीज और कि फ्लोट को हमको एक्सेस करना है ना, तो किस फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे, %f का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, फ्लोट में कैसे नंबर्स हम लोग लेते हैं, डेसिमल नंबर्स लेते हैं। कैसे नंबर लेंगे, डेसिमल नंबर लेंगे, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो एक क्वेश्चन से और जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं एक एक करके बताता हुआ चल रहा हूं, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टोकन्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में टोकन्स क्या होते हैं, तो बेटा टोकन, पहली बात तो ये जानिए, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट हमने आपको लिखवाया भी है ना, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट, स्मॉलेस्ट DIVIDIUL, ठीक है ना, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, पार्ट ऑफ एनी प्रोग्राम, क्या कहलाते हैं, टोकन कहलाते हैं, ठीक है ना। क्या कहलाएंगे ये, टोकन कहलाएंगे। चले, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब होते क्या क्या हैं, तो हमने आपको वो भी बताया था कि टोकन में क्या क्या आ सकते हैं। बेटा कीवर्ड भी आ सकते हैं, कांस्टेंट भी आ सकते हैं, वेरिएबल भी आ सकते हैं, आइडेंटिफायर भी आ सकते हैं, फंक्शन भी आ सकते हैं, ठीक है ना, पंक्चुएटर भी आ सकते हैं। ये सारी चीजें टोकन के अंतर्गत आती हैं। हमने जब आपको सी लैंग्वेज की एक मैराथन क्लास दी थी जहां पर पीडीएफ फॉर्मेट में इसको पढ़ाया था, तो वहां पर हमने टोकन के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है ना। और अभी तक हमने सी लैंग्वेज की बहुत सारी क्लासेस ली हैं बेटा, कम से कम 30, मुझे लगता है 25-30 क्लासेस हो गई होंगी। तो आपने अभी तक किसी भी चीज को, टोकन में किसी टॉपिक को, किसी कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है, एक बार जाकर के आप वहां से उसको जरूर पढ़िए, तो आपकी सी लैंग्वेज की कहानी बिल्कुल एकदम क्लियर रहेगी, ठीक है ना। हाँ चलिए, और क्या क्या सवाल बन सकते हैं इससे, ये भी देख लो कि बेटा टोकन जो होते हैं सी लैंग्वेज में वो हमने बता दिए। अच्छा, कीवर्ड टोकन के अंतर्गत ही आते हैं। कितने कीवर्ड हैं, 32 कीवर्ड हैं। अब कांस्टेंट में कौन कौन से कांस्टेंट हो सकते हैं बेटा, न्यूमेरिक कांस्टेंट हो सकते हैं, जैसे मैंने मान लिया कि 9 हो गया, है ना, 2.5 हो गया। हाँ, ये हमारे क्या हैं, ये न्यूमेरिक कांस्टेंट हैं। ऐसे ही हमारे पास कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं, जैसे हमने लिख दिया सिंगल कोट के अंदर ए लिख दिया, ठीक है ना, या फिर हमने सिंगल कोट के अंदर ऐसे कोई साइन बना दिया, कौन सा साइन बना दूं, चलो ये वाला साइन हमने बना दिया। ये साइन आप देखते हो ना, @ वाला बनता है, ये भी आपका एक कैरेक्टर कांस्टेंट ही है। आगे होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट में मान लीजिए मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, एक बार मैंने सिंगल कोट इस्तेमाल करा है और एक बार मैंने डबल कोट इस्तेमाल कर रखा है। सिंगल कोट कैरेक्टर के लिए होता है और डबल कोट किसके लिए होगा, डबल कोट बेटा स्ट्रिंग के लिए होता है, ठीक है ना। तो ये इतनी सारी बातें आपको याद रखनी, इससे और ऐसा सवाल बनाए जा सकते हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द वैलिड रेंज ऑफ इंट डेटा टाइप। इंट डेटा टाइप में वैलिड रेंज क्या होती है, पहली बात तो जानो इंट की साइज क्या होती है। बेटा जी इंट की साइज होती है 2 बाइट। कितनी होती है, 2 बाइट्स की साइज होती है, ठीक है ना। और ये 2 बाइट्स होती है 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ये भी याद रखिएगा। 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होती है ये 16 बिट्स ओएस के लिए, ठीक है ना। क्योंकि अभी कहीं कहीं पर कहता है कि इंट की साइज कितनी होती है, 4 बाइट भी होती है। वो किसके लिए होती है, 32 बिट के लिए होती है। फिलहाल अभी आपको यहां तक बात समझ में आई। आपसे पूछ रहा है रेंज, पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है रेंज। तो हमने आपको बताया था 32,768 से लेकर के 32,767, ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 68 और 67 में कंफ्यूजन होती है, तो याद रखिएगा 68 इधर भी और 68 इधर भी, लेकिन 68 नहीं 67 लिखा है, क्यों, क्योंकि जीरो भी तो बीच में आएगा ना, इसीलिए एक कम हो जाता है, ठीक है ना। तो 68 से 67 तक, 68 से 67 तक, ये आपको याद रखना है। आगे कह रहा है विच सिंबल इज यूज्ड टू टर्मिनेट अ स्टेटमेंट। किसी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए हम लोग किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, बहुत बार बताया है, हर स्टेटमेंट की एंडिंग किससे होती है, सेमीकोलन से होगी, ठीक है ना। मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो भी सेमीकोलन लगाएंगे, असाइन मतलब इनिशियलाइजेशन करना है तो, ठीक है। ये आपको इतनी बातें याद रखनी है। फिर कह रहा है विच एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर इज अ लाइन टर्मिनेटर। लाइन टर्मिनेटर का मतलब लाइन को टर्मिनेट करने वाला, लाइन को ब्रेक करने वाला, इसमें से एस्केप सीक्वेंस कौन सा है। तो बेटा इसमें से एस्केप सीक्वेंस कौन सा है, ये है, और हमने आपको पढ़ाया भी था। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है न्यू लाइन के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होगा, न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल होगा, ये आपको याद रखना है। चलें आइए आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा विच एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर इज यूज्ड टू बीप फ्रॉम स्पीकर। स्पीकर से बीप साउंड निकालने के लिए हम लोग किस एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए बेटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं \a का, ठीक है। एक चीज याद रखना, जितने एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं, जितने भी एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं, उनकी शुरुआत किससे होती है, उनकी शुरुआत बैक स्पेस से होगी। किससे होगी, स्पेस कह रहा हूं, \, से होगी,
किससे बेटा, बैक स्लैश से होगी, इसको भी आप नोट रख लें, ठीक है ना। चाहे देखो यहाँ पर न्यू लाइन वाला है, इसकी भी शुरुआत इसी से हुई, या फिर यहाँ पर ए है तो इसकी भी शुरुआत किससे हो गई, इसी चीज से हो गई, ठीक है ना। तो ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। बात समझ में आ गई। तो बैक स्लैश एन न्यू लाइन के लिए होता है, और बैक स्लैश ए बेटा किसके लिए होगा, ये आपके बीप साउंड के लिए, फिर अलर्ट के लिए। कभी कभी ऐसा नहीं पूछेगा, कभी कभी पूछेगा आपसे अलर्ट के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखेगा, अलर्ट, ठीक। तो उसके लिए भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हर प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना। अलर्ट के लिए भी बेटा हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, ए का। अच्छा, और कुछ बता दीजिए सर, इसमें क्या और सवाल बन सकता है, तो ध्यान से सुनो। बैक स्लैश टी कह दे आपसे तो ये याद रखना, ये किसके लिए होता है, ये होता है टैब के लिए। किसके लिए होता है, टैब के लिए। फटाक से इसको भी लिखो, ये किसके लिए हो गया, ये टैब के लिए हो गया, ठीक है ना। ठीक, बैक स्लैश बी किसके लिए होता है, इसको फटाक से लिखिए, ये हो जाएगा आपका बैक स्पेस के लिए। किसके लिए हो जाएगा, बैक स्पेस के लिए हो जाएगा, BACKSPACE, बैक स्पेस। चले और लिखवाएं कि बस, अब बीप के लिए हमने बता ही दिया, ठीक। कोटेशन मार्क हमको लाना है तो कोटेशन मार्क लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, ऐसे। पक्का, कंफर्म हो गया ना। चलिए अब आगे चलते हैं। कह रहा है कैरेक्टर कांस्टेंट शुड बी इंक्लोज बिटवीन, ये बताया हमने अभी, कहां, ये बताया। कैरेक्टर कांस्टेंट के लिए सिंगल कोट, किसके लिए बेटा, कैरेक्टर कांस्टेंट के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंगल कोट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी कैरेक्टर दे सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया Z, ठीक है ना, ये आपका एक कैरेक्टर हो गया। मैंने लिखा 9, ये भी आपका एक कैरेक्टर मान लिया गया, ठीक है ना। मैंने लिख दिया हैज, तो ये भी आपका क्या मान लिया गया, एक कैरेक्टर मान लिया गया। क्यों, क्योंकि हमने कहां लिख रखा है सबको, इन सबको सिंगल कोट में लिख रखा है, ठीक है। अब आगे कह रहा है स्ट्रिंग कांस्टेंट के लिए, तो बेटा जो स्ट्रिंग कांस्टेंट के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, डबल कोट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ऐसे, जैसे मान लीजिए हमको कोई स्ट्रिंग लिखनी है, यहाँ पर लिखना है CW, है ना, कोडोलॉजी वर्ड लिखना है। अब ये क्या मान ली गई, एक स्ट्रिंग, क्यों, क्योंकि ये आपके किस में है, डबल कोट में है, और एक से ज्यादा कैरेक्टर है, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने मेरा नाम लिख दिया, यहाँ पर लिखा AJAY, तो ये भी क्या मान ली गई, ये एक स्ट्रिंग मान ली गई, ठीक है ना। अभी मैंने लिख दिया 224 या 245, तो ये भी क्या है बेटा, ये भी एक स्ट्रिंग ही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये डबल कोट में लिखी हुई है, और एक से ज्यादा कैरेक्टर है इसमें। अब पूछ रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड, बताइए इनमें से इनवैलिड कौन सा है, तो बेटा ये वैलिड है, स्पेस मान सकते हैं हम, एक कैरेक्टर हो गया, यहाँ पर भी ये स्पेस एक स्ट्रिंग हो गई, यहाँ पर ये एक कैरेक्टर है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक से ज्यादा कैरेक्टर लिखे हुए हैं, और सब किस में लिखे हुए हैं, सिंगल कोट में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला क्या है, ये वाला बेटा इनवैलिड है। ये वाला क्या है, ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को सिंगल कोट में नहीं लिखते हैं। चले आगे चलते हैं। कह रहा बताइए मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ वेरिएबल इन सी लैंग्वेज में किसी वेरिएबल की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है। तो बेटा इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बताएंगे, हम आपको सारी बातें एक तरफ से बताएंगे, ताकि आपके दिमाग में, आपके माइंड में किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन न रह जाए। चले देखो, ध्यान से देखना बेटा, जो इसमें क्वेश्चन के हिसाब से हमको जाना है, वो किस पे जाना है, वो जाना है 8 पर। किस पे जाना है, 8 पर जाना है। 8 कैरेक्टर्स होता है, और ये किसके लिए होता था, तो ये याद रखिएगा, ये होता था पुराने ओल्ड कंपाइलर्स के लिए होता था। किसके लिए होता था, ओल्ड कंपाइलर्स के लिए, COMPILERS, कंपाइलर्स के लिए, ठीक है ना। और अभी के जो मॉडर्न कंपाइलर होते हैं बेटा, उनके लिए क्या होता है, तो उनके लिए होता है 31 कैरेक्टर। कितना होता है, ये होता है 31 कैरेक्टर, 31 कैरेक्टर्स, ठीक है ना। ये मॉडर्न के लिए होता है। बट हमने क्या बताया, ऑप्शन के हिसाब से हमको कहां जाना है, ऑप्शन के हिसाब से हमको जाना है किस पर, ऑप्शन के हिसाब से हमको जाना है भी 8 कैरेक्टर्स पर, ठीक है। क्योंकि 8 भी होता था, और किसके लिए होता था, तो 8 होता था बच्चों पुराने जो आपके बोलते हैं कंपाइलर, उनके लिए होता था। जब से C11 आया ना, 31 कैरेक्टर वाली बात है, ये किस वर्जन में आया, C11 6.4.2, 6.4.2 में ये आपका आया था। तब उसे कितना माना जाता है, तब से 31 कैरेक्टर की आइडेंटिफायर की लेंथ या वेरिएबल की लेंथ मानी जाती है। बट पुराने जो कंपाइलर्स थे, उनमें किसका इस्तेमाल, उनमें 8 कैरेक्टर्स का ही इस्तेमाल होता था, ठीक। कहीं कहीं पर आपको मिलेगा जो हमारे एक्सटर्नल और लोकल वेरिएबल होते हैं, उनकी लेंथ 63 कैरेक्टर तक हो सकती है। तो अभी उन चीजों में आपको बहुत विशेष गहराई में नहीं जाना है। यहाँ पर आपको क्या याद रखना, अगर 8 दिया है तो 8 के साथ जाएंगे। और मॉडर्न कंपाइलर की बात करें तो मॉडर्न कंपाइलर में बेटा क्या होगा, 31st कैरेक्टर होगा। बात समझ में आ गई। चलें आगे, आगे चलते हैं। कह रहा द मैक्सिमम साइज ऑफ फ्लोट वेरिएबल, किसी फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल की मैक्सिमम साइज कितनी होती है। तो बेटा मैक्सिमम साइज कितनी होती है, ये होती है 4 बाइट। कितनी,
4 बाइट। फिर सर 1 बाइट किसकी होती है? चलो और देखो कौन कौन से सवाल बन सकते हैं इससे। तो 1 बाइट होती है कैरेक्टर की, कैरेक्टर कांस्टेंट की 1 बाइट। 2 बाइट किसकी होगी? 2 बाइट होगी इंट की, है ना। और किसके लिए? ये होगी 16 बिट्स के लिए बता रहे हैं सब, 16 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, 16 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सब कुछ बताया जा रहा है। 4 बता ही दिया फ्लोट के लिए होती है। 8 किसके लिए होगी सर? 8 होती है बेटा डबल के लिए। किसके लिए होती है? डबल के लिए। ऐसे ही 10 किसके लिए होती है? 10 होती है लॉन्ग के लिए। ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे, 4 के चारों सवाल आपके यहाँ पर बन गए। अब डबल पूछ ही लिया, कह रहा डबल की कितनी होती है, तो डबल की कितनी साइज होती है? डबल की साइज होती है 8। कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? और कोई दिक्कत नहीं? आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि अ डिक्लेरेशन ऑफ फ्लोट, फ्लोट ए और डबल बी ऑक्यूपाइज हाउ मच मेमोरी, कितनी मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा? जोड़ो ना फटाक से। डबल की कितनी? 4। हाँ सॉरी, डबल की कितनी? 8। और फ्लोट की कितनी? 4। तो 8 प्लस 4 कितना हो गया? 8 प्लस 4 बेटा हो गया 12 बाइट। 8 4 12 बाइट हो गया। कितना हो गया? 12 बाइट हो गया। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलें आगे। कह रहा द साइज ऑफ अ स्ट्रिंग वेरिएबल इज, किसी स्ट्रिंग वेरिएबल की साइज कितनी होती है? तो आपको क्या बताना है सर? नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। कि इस स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग की जो साइज है ना वो फिक्स नहीं है। यहां पर क्या कहेंगे आप? नॉट स्पेसिफाइड। क्यों? क्योंकि हमारी जितनी बड़ी स्ट्रिंग की इच्छा हो हम उतनी बड़ी स्ट्रिंग ले सकते हैं। ठीक, बिकॉज स्ट्रिंग इज अ एरे ऑफ कैरेक्टर्स। डेफिनेशन, स्ट्रिंग इज अ एरे ऑफ कैरेक्टर्स, दैट्स इट। ठीक है। एक सवाल और पूछ सकता है कि स्ट्रिंग जो है ना, स्ट्रिंग की समाप्ति किससे होती है? समाप्ति बेटा हम लोग करेंगे \0 से। किससे करते हैं? \0 से। इसको बोलते हैं नल टर्मिनेटर। क्या बोलते हैं? नल टर्मिनेटर। ये भी आप याद रखेंगे। एक सवाल ये भी आपसे ऐसे पूछ सकता है, ये क्या है? दिस इज नल टर्मिनेटर या फिर नल कैरेक्टर। ठीक है ना, मैं लिख दे रहा हूं नल टर्मिनेटर। ठीक, अब लिख लीजिएगा आगे। बात समझ में आ गई? चलिए आगे। कह रहा है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंडेड असाइनमेंट स्टेटमेंट। बेटा असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ाया था हमने आपको पिछली वीडियो में, और वहां पर असाइनमेंट ऑपरेटर हमने कहा था 2 प्रकार के होते हैं। एक सिंपल, कौन सा? सिंपल। और एक आपका क्या था? एक आपका था कंपाउंडेड। क्या था? कंपाउंडेड। COMPOUND, कंपाउंड। ठीक है। चलिए, सिंपल में क्या था? सिंपल में था बेटा एक ही ऑपरेटर था, वो क्या था? वो था इक्वल, केवल असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, कंपाउंडेड में क्या था सर? कंपाउंडेड में आप याद करो प्लस इक्वल, अरे मिल गया आंसर गया, अच्छा डी वाला। ठीक है ना, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, ठीक है, डिवाइड इक्वल, मॉडुलस इक्वल, लेफ्ट शिफ्ट इक्वल, लेफ्ट शिफ्ट इक्वल, राइट शिफ्ट इक्वल। ठीक। तो ये सब हमारे क्या थे? ये सारे के सारे हमारे होते थे कंपाउंडेड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। अच्छा, मतलब हुआ क्या है इसका? जैसे मैं बेटा इसके मतलब की बात करता हूं। इसका मतलब क्या है कि इसमें लेफ्ट वाले पर वैल्यू असाइन होगी। मतलब ए बराबर लिखेंगे हम, ए बराबर ए प्लस 10। इस क्वेश्चन का यही मतलब है। ठीक है, ये देखो ना, हुआ ना कंपाउंड असाइनमेंट। बात समझ में आ गई? तो ये चीज आपको ऐसे याद रखनी है। आगे चलें। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? कह रहा है द ऑपरेटर डैश डैश एंड इज यूज्ड फॉर, एंड ऑपरेटर। पहली बात तो ये जान लो बेटा, लेकिन बता दूंगा तो आंसर मिल जाएगा। खैर बताना तो मुझको ही है। ये बेटा लॉजिकल ऑपरेटर है। कैसा ऑपरेटर है? लॉजिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर कितने प्रकार का होता है? तो फटाक से नोट करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर सी लैंग्वेज में 3 प्रकार का होता है, एंड, और, नॉट। एंड और नॉट, ये 3 प्रकार का होता है। ये एंड है, ये और है, ये नॉट है। दैट इज बेसिकली यूज्ड फॉर लॉजिकल कंपैरिजंस, जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या लिए करते हैं? लॉजिकल कंपैरिजन के लिए करते हैं। बात समझ में आ गई क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है ना। अच्छा, 1 मिनट के अंदर अंदर मैं सबका काम बता देता हूं। एंड ऑपरेटर तभी वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा जब दोनों कंडीशन सही होगी, नहीं तो हर कंडीशन में फॉल्स देगा। फिर से सुन लेना जाकर के पीछे। और ऑपरेटर तब ट्रू रिटर्न करेगा जब कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए। ठीक है।
नॉट क्या काम करेगा, नॉट 0 को 1 में कन्वर्ट कर देगा, 1 को 0 में, ठीक है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। फिर से जाकर के इसको सुन लीजिएगा एक बार में। अब कह रहा है ये ऑपरेटर, अच्छा कितना प्यारा सवाल, यहां पर 2 दिया, यहां पर 1 दिया, ताकि हो जाओ कंफ्यूज। अब इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो बेटा ये है बिट वाइज एंड। क्या है, बिट वाइज एंड। हमने ऑपरेटर पढ़ाया है आपको, नहीं पढ़ा है तो जाकर के पढ़ लियो। बिट वाइज ऑपरेटर कौन कौन से बताओ फटाफट, चलो देखो, बिट वाइज एंड और बिट वाइज और, वंस कॉम्प्लीमेंट, एक्सऑर, लेफ्ट शिफ्ट, और ये हो गया, सॉरी ये राइट शिफ्ट और ये लेफ्ट शिफ्ट। इतने हमारे क्या हैं, बिट वाइज ऑपरेटर हैं, जो कि किस पर काम करते हैं, जो बिट्स पर काम करते हैं। एंड, और, एक्स और, ओ एक्स और नहीं, एक्स और नीचे वाला है, ये हो गया एक्स और, ये क्या हो गया, एक्स और, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग बिटवाइज नॉट भी बोलते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, अब समझ लेना, वंस कॉम्प्लीमेंट। चलें आगे, ये क्या है, ये है सर राइट शिफ्ट। क्या है ये है राइट शिफ्ट, जिसमें वैल्यूज हमने बताई थी ना, आपको ट्रिक बताई थी, वैल्यू क्या कर दो, वैल्यू करो हाफ, ठीक है। और ये क्या है सर, ये है लेफ्ट शिफ्ट, इसमें क्या ट्रिक बताई थी, वैल्यू करो डबल, ठीक है, वैल्यू क्या कर देना है, डबल कर देना है। बात समझ में आ गई। बाकी एग्जाम्पल देखने हैं, डिटेल में लेक्चर पढ़ना है तो पढ़ा हुआ ऑपरेटर का आप जाकर के देख सकते हैं उसको वहां से, ठीक है। आगे चलते हैं, तो कह रहा द इक्वलिटी ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय, इक्वलिटी ऑपरेटर कौन रिप्रेजेंट करता है, ऐसा कोई ऑपरेटर होता ही नहीं है, ये भी नहीं होता, ये दोनों होते हैं। तो इन दोनों में सही कौन सा है, तो सर ये वाला है असाइनमेंट। क्या है ये असाइनमेंट है। अब असाइनमेंट नॉर्मल सी बात, वैल्यू असाइन करेगा, और सिंपल असाइनमेंट है। फिर इक्वलिटी मतलब जो इक्वलिटी को बताए कि दोनों इक्वल है या नहीं, तो वो तो कंपैरिजन ही करेगा ना। ये वाला क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं इक्वल, नहीं बोलते, बोलते हैं इक्वल्स टू, इक्वल टू, ठीक। ये बताता है कि कोई दो वैल्यूज हमारी इक्वल है या नहीं है। अच्छा एक चीज और, एक सवाल और पूछ सकता है कि बताओ बेटा, कंपैरिजन ऑपरेटर को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर कंपैरिजन ऑपरेटर को हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, दैट्स इट। पक्का, कंफर्म, नोट कर लेना। देखो कहने के लिए 25 सवाल हैं, मगर यकीन मानो आप सॉल्व करते रहोगे, एक एक क्वेश्चन लिखते रहोगे ना, तो ये 25 सवाल आपके 75 सवाल से कम नहीं बनेंगे। क्योंकि एक सवाल में हम देखो, अगर 2 सवाल जरूरत पड़ रही, 2 सवाल बता रहे हैं, 3 पड़ रही है, 3 बता रहे हैं, अगर हमको 5 सवाल की जरूरत पड़ जा रही है तो हम 5 सवाल भी उसमें एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 25 का 75 या 100 बनने में देर नहीं लगेगी, ठीक। आगे चलें, आगे कह रहा है ऑपरेटर्स प्रेसिडेंसी डिटरमाइंस विच ऑपरेटर इज। प्रेसिडेंसी क्या बताती है, हमने पढ़ाई है, क्या क्या पढ़ाया है, हमने प्रेसिडेंसी पढ़ाई है, हमने एसोसिएटिविटी पढ़ाई है, कि प्रेसिडेंसी क्या होती है, एसोसिएटिविटी क्या होती है। तो बेटा बताया था कि जब बहुत सारे ऑपरेटर आ जाएं तो उनमें से कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्युएट होगा, कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा, इसको कौन बताता है, इसको प्रेसिडेंसी बताती है, ठीक है ना। अच्छा जब सबकी प्रेसिडेंसी सेम हो, कुछ ऑपरेटर ऐसे भी होते हैं जिनकी प्रेसिडेंसी क्या होती है, सेम, तो वहां पर वो लेफ्ट टू राइट सॉल्व होंगे कि राइट टू लेफ्ट सॉल्व होंगे, इसको कौन बताता है, तो इसको एसोसिएटिविटी बताती है। कौन, एसोसिएटिविटी। ऑपरेटर वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है विथ एग्जांपल, ठीक है। तो पता चल गया ना कि प्रेसिडेंसी क्या बताएगी, कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्युएट होगा। जैसे 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 देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि बेटा अगर ब्रैकेट आ जाए सबसे पहले इवेल्युएट होगा, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो तो वो इवेल्युएट होता है, इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, पूरी हमने लिस्ट ही लगा रखी है इसमें, ठीक। और उसके बाद फिर क्या था कि मल्टीप्लिकेशन फिर सॉल्व होता है, फिर डिवीजन सॉल्व होता है। अब डिवीजन, अब इन सब की प्रेसिडेंसी सेम होती है, इन सब की प्रेसिडेंसी क्या होती है, सेम होती है, आपको याद रखना है। उसके बाद क्या सॉल्व होगा सर, उसके बाद प्लस या माइनस सॉल्व होता है, ठीक। अब इनकी प्रेसिडेंसी सेम है और ये पहले इकट्ठा आ गए, एक साथ आ गए, तब ये कैसे चलेंगे, ये चलते हैं लेफ्ट टू राइट चलते हैं। कैसे चलते हैं, लेफ्ट टू राइट। और ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कौन बताता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट को बताने वाला काम कौन करता है, एसोसिएटिविटी करती है। कौन करती है, एसोसिएटिविटी करती है। बात समझ में आ गई ना। तो इसमें सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंसी किसकी होती है, पैरेंथेसिस की होती है, ठीक। बाकी सारे ऑपरेटर की लिस्ट पूरी बनाई हुई है, पढ़ाई हुई है, जाकर के आप वहां देखोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप कितना इतना लिख देना बस, ऑपरेटर्स बाई कोडोलॉजी वर्ड, ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगी।
ठीक, जिसमें सारे सारे ऑपरेटर हमने पढ़ा रखे हैं। आगे रहा बिटवाइज एंड। अब बिटवाइज एंड काम क्या करता है, पहली बात तो सुनो, इसकी टेबल भी बना आपको बता दो, एक मिनट के अंदर फटाक से बता देता हूँ। चलो देखो टेबल क्या होती है, 1 2 3 4, ये हमारा ए हुआ, ये बी हुआ, और हमको ए एंड बी निकालना है। क्या निकालना है, ए एंड बी निकालना है। हमने क्या बताया, एंड में बेटा जब दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी ट्रू आएगा, नहीं तो क्या आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। ठीक, देखो 1 0 भी कितना होगा, 0 ही होगा, और 1 1 कितना होगा, 1 1 1 होगा। एकमात्र कंडीशन जहां पर आंसर क्या आता है, ट्रू आता है, नहीं तो हर जगह फॉल आता है, फॉल्स आता है। ठीक, अब 0 का मतलब फॉल्स होता है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूजन नहीं लेनी है, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स, 0 का मतलब। फिर ट्रू किसका मतलब, 1 का मतलब होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है बिटवाइज एंड किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो डिवीजन के लिए, ना जी ना, कभी नहीं करेंगे। कंपैरिजन के लिए नहीं, इसके लिए कंपैरिजन ऑपरेटर बचे हुए हैं। शिफ्टिंग बिट्स, बिट्स को शिफ्ट करने के लिए लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा बताता भी चलूं, ये काम कौन करेगा, ये करता है। कंपैरिजन के लिए बेटा लेस देन, हाँ, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, हाँ, लेस देन आर इक्वल, और ग्रेटर देन आर इक्वल, और नॉट इक्वल, ये सब कंपैरिजन का काम करेंगे। ठीक है, शिफ्टिंग का काम ये करेगा। ठीक है, फिर सॉरी, अब तो तीनों हो गए ना, तीनों गलत हो गए। सही क्या होगा, सही होता है बेटा मास्किंग। मास्किंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए मास्किंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, चेकिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, कि जो 1 और 0 का जो सेट है वो क्या, देखो देखो 0 0 0 हो रहा है, 1 0 0 हो रहा है, 0 1 0 हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। या बिटवाइज ऑपरेशंस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, जहां पर 2 बिट्स के ऊपर परफॉर्मेंस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, 25 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब हो जाएगा ए। तो बात समझ में आ गई, यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत पक्का नहीं है ना। तो आई होप ये इतनी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। ये हमारे 25 सवाल, 25 इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके सी लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उनके एक्सप्लेनेशन का तरीका आपको पसंद आया होगा। हाँ, जाते जाते अगर आप यहाँ तक आए हैं तो 1 मिनट आपको और लेना चाहूंगा, बेटा सी लैंग्वेज के रिगार्डिंग आपको कोई भी कोर्स करना हो, हाँ, सी लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल पर पूरी की पूरी सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उससे पढ़ सकते हैं। पाइथन आपको पढ़ना है तो पाइथन का पूरा कोर्स हमने पढ़ा रखा है, पाइथन पढ़ सकते हैं। एचटीएमएल पढ़ना है, एचटीएमएल को भी हमने 80-85 वीडियोज में पूरा का पूरा खत्म कर रखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर सीएसएस पढ़ना चाहते हैं, सीएसएस का भी कंप्लीट कोर्स हमने अपने चैनल पर पढ़ा रखा है, आप उसको भी जा करके वहां से आराम से पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही W3 CSS हमने पूरा का पूरा पढ़ा रखा है, आपको किसी प्रकार की कहीं पर कोई समस्या नहीं आएगी। तो अगर आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हो, या आप क्लास 10th में हो, आप 11th में हो, आप 12th में हो, आप 9th में हो, और आप कंप्यूटर साइंस लिए हुए हो, तो हमने आपको पूरा का पूरा चैनल पर कंटेंट प्रोवाइड करा रखा है। 10th का भी पूरा का पूरा हमने आपको कोर्स प्रोवाइड करा रखा है, आप जाकर के वहां से अपनी चीजें पढ़ सकते हो। और आपको किसी भी चीज की और नीड है, किसी टॉपिक की डिमांड है, किसी टॉपिक को पढ़ना समझना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। हम आपके उस टॉपिक को अगली वीडियो में या आने वाले कुछ दिनों में जो वीडियोस आएंगी, आपका टॉपिक उसमें जरूर से जरूर शामिल होगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है ना। तो कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी कंप्यूटर की बात आए, किसी कोर्स में, किसी एग्जाम में, आप हमको बताइए, हम आपके लिए उसके बारे में अच्छी और क्वालिटी कंटेंट वाली नॉलेज जो है वो लेकर के आपके लिए आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपसे और किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।